नमस्ते बच्चों। हमने पिछले 2 अध्यायों में सर्वनाम शब्दा, एतत् शब्दा, इदम शब्दा तथा संस्कृत की क्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी आदि क्रियाओं के बारे में भी जाना। अब आज हम संस्कृत के लकार के बारे में पढ़ेंगे। काल या टेंस, हिंदी में काल, अंग्रेजी में टेंस, उसी प्रकार से संस्कृत में लकार होता है। संस्कृत में काल को लकार कहा जाता है। संस्कृत में कुल 5 लकार हैं, जिनमें 3 लकारों का प्रयोग हम वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल के लिए करते हैं। एक लकार का प्रयोग आज्ञा प्रदान करने के लिए तथा अंतिम लकार का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। बच्चों, आपको वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल के बारे में पता है, लेकिन अज्ञात काल और चाहिए के अर्थ, इसको आप समझिए। एक लकार जिसका अर्थ अज्ञात काल है, वह लकार यदि किसी क्रिया के पीछे जुड़ता है, जैसे हमने एक क्रिया ली गच्छ, उसके पीछे यदि हम अज्ञात काल का लकार जोड़ेंगे तो गच्छ का अर्थ है जाना, लेकिन वह उसमें अज्ञात काल जोड़कर उसको आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। तो गच्छ का अर्थ हो जाएगा जाओ, यानी वह आज्ञा दे रहा है। उसी प्रकार से चाहिए के अर्थ में अगर उसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ गच्छ के साथ यदि हम उसके साथ प्रयोग करें तो उसका अर्थ हो जाएगा जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं लकारों के बारे में। पहला लकार है लट लकार, जिसका अर्थ है वर्तमान काल। दूसरा है दृढ़ लकार, जिसका अर्थ है भविष्यत काल। तीसरा है लंग लकार, जिसका अर्थ है भूतकाल। चौथा है नोट लकार, जिसका अर्थ है अज्ञात काल। तथा 5वां है विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। लकार हमेशा सारणी के रूप में लिखा जाता है, जिनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों पुरुष तथा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचन होते हैं और कुल मिलाकर 9 प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय के बारे में आप जानते होंगे, वे शब्द या शब्दांश जो क्रिया के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रत्यय ही है और ये क्रिया के पीछे जुड़ेंगे। अब देखिए सबसे पहला लकार लट लकार। लट लकार जिसका हिंदी अर्थ है वर्तमान काल। इसमें आप देखिए सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में है अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में है असि, अतः, अत। उत्तम पुरुष में है आमी, आवह, आमह। इसको याद करने का तरीका आप जैसे मैंने बोला है उसी प्रकार से आप उसको याद करोगे। अति, अतः, अंति, असि, अतः, अत, आमी, आवह, आमह। अब इसमें विसर्ग जो लगा रखे हैं उनको ध्यान से देखिए, ये एल की आकृति बना रहे हैं, जैसे अतः, अतः, आवह और आमह। तो इस विसर्ग को अगर हम जोड़े तो ये एल की आकृति बनेगी। तो आप विसर्ग को याद रखने के लिए इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा लकार है हमारे पास दृढ़ लकार, भविष्यत काल। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में है इष्यति, द्विवचन में है इष्यतः, बहुवचन में है इष्यन्ति। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में है इष्यसि, इष्यतः, इष्यत। उत्तम पुरुष में है इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः। प्यारे बच्चों, ये जो लिट लकार है यह लट लकार से ही बना है। आप एक बार लट लकार की सारणी को वापस देखेंगे, अति, अतः, अंति, असि, अतः, अत, आमी, आव, आम। इसमें इसके आगे इष्य शब्द जोड़कर यह लिट लकार बनाया गया है। देखिए, अति के साथ में इष्य जोड़ा तो इष्यति बना, अतः के साथ में इष्य जोड़ा तो इष्यतः बना। उसी प्रकार से पूरी सारणी जो है बनाई गई है। तो यदि आप लट लकार की सारणी याद कर ले और उसके साथ इष्य जोड़ देंगे तो वह लिट लकार की सारणी बन जाएगी। तीसरा लकार हमारे पास है लंग लकार, जिसका अर्थ है भूतकाल। लंग लकार बाकी चारों लकारों से थोड़ा अलग है। कैसे? देखिए, इसमें जो शब्द दे रखे हैं बीच में उनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है अ, अत, और इसके बीच में एक लाइन है। यह लाइन खाली जगह है। इसका अर्थ है मतलब यहाँ पर हम वह
क्रिया रखेंगे और उसके आगे अ जुड़ेगा, पीछे अत जुड़ेगा। मतलब इस लकार के अंदर एक उपसर्ग भी जुड़ेगा और एक प्रत्यय भी जुड़ेगा। ठीक है, इसे मैंने नोट भी लिखा है जिसमें लिखा हुआ है लंग लकार में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, अतः सूत्रानुसार क्रिया के आगे व पीछे दोनों तरफ शब्दांश जुड़ेंगे। जैसे यदि हमने एक क्रिया ली है यत गच्छ, अब उसके साथ में हम आगे अ भी जोड़ेंगे और पीछे अत भी जुड़ेगा। इस प्रकार से ये बनेगा अगच्छत। तो देखो सूत्र के बारे में, सबसे पहले है अ अत, फिर है अ अताम, फिर है अ अन, फिर अ अह, अ अतम, अ अत, फिर अ अम, अ आव, अ आम। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान रखना है। इसमें आप प्रथम पुरुष एकवचन में देखेंगे अ अत लिखा हुआ है और मध्यम पुरुष बहुवचन में भी अ अत लिखा हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक हलंत का है। मतलब सबसे पहले प्रथम पुरुष एकवचन में जो है उसमें हलंत लगा रखा है और मध्यम पुरुष बहुवचन जो है उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, इसलिए आप हलंत का विशेष ध्यान रखेंगे। चौथा लकार हमारे पास है लोट लकार, आज्ञार्थ काल, आज्ञा देने के अर्थ में। इसमें प्रथम पुरुष एकवचन में है अतु, फिर अताम, फिर अंतु, मध्यम पुरुष में है अ, अतम, अत, उत्तम पुरुष में है आनी, आव, आम। फिर हमारा अंतिम लकार है विसर्ग लकार, जिसका अर्थ हम चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसमें है एत, एताम, एयुः, फिर एह, एतम, एत, फिर एयम, एव, एम। अब क्योंकि हमने लकार यानी काल के बारे में पढ़ा, अब हमारे पास में संस्कृत के कर्ता, क्रिया तथा लकार तीनों हो चुके हैं। अब हम संस्कृत में वाक्य बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले आप एक बार काल की पहचान कैसे करेंगे ये देखिए। जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, रहा है, रही है इत्यादि शब्द आते हैं तो ये वर्तमान काल यानी रट लकार के वाक्य हो गए। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आए वे भविष्यत काल के, तथा जिन वाक्यों का अंत अकारांत, एकारांत या इकारांत हो वे भूतकाल के कहलाएंगे। उसी प्रकार से जिन वाक्यों में आज्ञा दी गई होगी वह आज्ञार्थ काल, और जिन वाक्यों में अंत में चाहिए शब्द आएगा वे चाहिए के अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे। अब हम संस्कृत के सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया है, वह जाता है। अब इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तब आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हमें कोई भी वाक्य मिला हुआ है उसमें सबसे पहले यह देखना है कि वह किस काल का वाक्य है। जैसे हमारे पास शब्द है वह जाता है। अब इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन से लकार का है। मैंने कुछ शब्दांश बताए थे, तो इसमें पीछे शब्द है ता है, यानी यह वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल को क्या कहते हैं संस्कृत में वो हम एक तरफ लिख देंगे, जैसे रट लकार कहते हैं, ये मैंने साइड में लिखा है। फिर हम उसके कर्ता के बारे में पता करेंगे। कर्ता है वह, यह हमने सर्वनाम शब्द सारणी के अंदर देखेंगे। सर्वनाम शब्द सारणी के अंदर वह को संस्कृत में कहते हैं सह। ठीक है, फिर उसका हम पुरुष और वचन देखेंगे। तो पुरुष देखने के लिए हम साइड में देखेंगे तथा वचन देखने के लिए हम उसके ऊपर की तरफ देखेंगे। तो सह जो शब्द है उसमें प्रथम पुरुष है तथा एक वचन है। फिर हम क्रिया का पता करेंगे। क्रिया यहाँ पे लिखी हुई है जाता है, इसका अर्थ है क्रिया है गच्छ, तो हम गच्छ क्रिया लिख देंगे। अब आप देखिए हमने सबसे पहले वह जो शब्द है उसका लिख दिया सह। अब हमको गच्छ क्रिया के साथ में क्या जोड़ना है वह हम क्रिया के अनुसार कर्ता के अनुसार जोड़ेंगे। तो कर्ता में देखिए आप, हमने पता किया था कि कर्ता में लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो हम उस लट लकार के अंदर से ही प्रथम पुरुष एक वचन लेंगे जो कि है अति, और इस गच्छ के साथ में हम अति जोड़ेंगे, तब ये बनेगा गच्छति। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं खाता हूँ। वापस कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हमें लकार पता करना है, मैं खाता हूँ,
पीछे ता हूँ आया हुआ है, इसका मतलब ये वर्तमान काल है, लट लकार, तो हमने यहाँ पे लट लकार लिख दिया। फिर कर्ता के बारे में पता करेंगे, कर्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं वो हम सर्वनाम शब्दा सारणी से पता करेंगे। तो मैं को कहते हैं अहम, तो हमने अहम लिखा। उसके बाद में उसका पुरुष और वचन देखेंगे, तो पुरुष देखने के लिए साइड में इससे पहले उत्तम पुरुष तथा वचन देखेंगे, तो उत्तम पुरुष और एक वचन है। फिर हम क्रिया का पता करेंगे, तो खाने को संस्कृत में कहते हैं खाद, तो हम यहाँ पे खाद लिखा। अब उसके साथ में हम लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन जोड़ेंगे, तो उत्तम पुरुष एक वचन है आमी, खाद के साथ में आमी जोड़ा तो ये शब्द बन गया खादामी। इस प्रकार से यह जो संस्कृत का वाक्य बन गया। तो बच्चों हमने संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले लकार का पता किया, फिर बाद में कर्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं उसका पता किया, कर्ता का पुरुष और वचन पता किया, और फिर बाद में उसी लकार के अंदर से वही पुरुष और वचन क्रिया में लगाया। इस प्रकार से जो सेंटेंस था उसका हमने संस्कृत में अनुवाद कर दिया। तो आप भी इसी प्रकार से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क इस वीडियो के बाद में भेजूंगा, वो आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है।